एक्सरसाइज 12.3 का क्वेश्चन नंबर 2 है, जो ये क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है। ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है, बहुतों बार पूछा गया है। आकृति में जो दिया गया है, ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यदि केंद्र वो वाले दोनों सकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं, सकेंद्रीय वृत्त मतलब एक ही केंद्र से दो वृत्त खींचा गया है, जिसका केंद्र जो है वो है, तो सकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 7 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर है, तथा कोण EOC 40 डिग्री है। कोण EOC ये जो है कोण इसका 40 डिग्री है, और यहां जो है दो वृत्त है, वो केंद्र से दो वृत्त है, तो इस पर दो त्रिज्यखंड भी बना हुआ है, एक है AOC और दूसरा है BOD, दो त्रिज्यखंड है। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए बोला जा रहा है। तो इसमें करेंगे क्या, ये बड़े वाला त्रिज्यखंड में से त्रिज्यखंड EOC में बड़े वाला त्रिज्यखंड में छोटे त्रिज्यखंड BOC का क्षेत्रफल यदि हम घटा देंगे तो ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो लेते हैं इसको, सॉल्यूशन करते हैं। दो वृत्त है, वी हैव वृत्त की त्रिज्याएं, वृत्त की त्रिज्याएं R1 होगा, R1 लेंगे 7 सेंटीमीटर तथा R2 ले रहे हैं 14 सेंटीमीटर। अब इसमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालेंगे तो हम इसको एक ही साथ निकाल सकते हैं या तो फिर अलग अलग करके भी। तो अगर एक ही साथ निकालेंगे तो भी हो जाएगा, और अलग अलग निकालेंगे तो पहले EOC का क्षेत्रफल निकाल लेना है, त्रिज्यखंड EOC का, उसके बाद BOC का, उसके बाद लास्ट में छायांकित भाग का क्षेत्रफल में जब निकालेंगे तो क्या करेंगे, EOC में से BOD को घटाएंगे तब निकल जाएगा। तो हम एक ही बार काम करेंगे। अब और थोड़ा दिया थीटा बराबर 40 डिग्री है, जिसको ये कोण EOC भी बोल सकते हैं ना, तो थीटा 40 डिग्री है। अब छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर त्रिज्यखंड EOC का क्षेत्रफल माइनस त्रिज्यखंड BOD का क्षेत्रफल। तो हम इधर से ही लेते हैं, त्रिज्यखंड EOC का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, थीटा का मान तो दोनों का एक ही है, थीटा बटा 360 गुणे पाई, ये R2 है, इसमें EOC में बड़ा वाला को माने हैं R2, तो पाई R2 का स्क्वायर माइनस थीटा बटा 360 गुणे पाई R1 का स्क्वायर। अब इसका वैल्यू बैठाएंगे, अगर हम इसे कॉमन भी ले सकते हैं, यदि हम लेंगे पाई दोनों में कॉमन तो उस तरह भी हो जाएगा, थीटा बटा 360 दोनों में अगर कॉमन लेंगे तो उस तरह भी हो जाएगा। तो डायरेक्ट हम इसी तरह लेते हैं, थीटा का मान है 40 डिग्री, पाई का मान तो कुछ दिया हुआ नहीं है तो 22/7 लेना है, गुणे 14 का स्क्वायर माइनस यहां भी लेंगे वही 40/360 गुणे पाई का मान 22/7, 7 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर। अब फिर आगे बढ़ेंगे, इसको लेके कटिंग हम यहां भी कर सकते हैं, लेकिन आगे स्टेप लिख के कटिंग करेंगे तो उसके लिए जगह जरूरी है। तो क्वेश्चन को हम इरेज करेंगे, उसके बाद फिर हम सॉल्यूशन को कर पाएंगे।
आगे बढ़ेंगे फिर 40/360 डिग्री गुणे 22/7 गुणे 14 को 2 बार लेना है, स्क्वायर है इसीलिए 14 गुणे 14 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 40 डिग्री बटा 360 डिग्री गुणे पाई का मान है 22/7 गुणे 7 को भी 2 बार लिखेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहां क्या करेंगे, कटिंग करना है, यहां 0 0 कटिंग होगा, 4 9 36 और ये 7 गुना 14, यहां भी कटिंग करेंगे। इस तरह थोड़ा लंबा भी हो जा रहा है, यदि हम कॉमन लेते तो छोटा भी हो जाता। यहां भी कटेगा 4 9 36, ये 7 7 कटेगा। अब बच रहा है क्या, जो बच रहा है उसको लिखना है 1/9 गुणे 22 गुणे 2 गुणे 14 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसके बाद माइनस यहां भी हो रहा है 1/9 गुणे 22 गुणे 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब फिर आगे बढ़ेंगे, इसको गुना करना होगा, बटा में 9 सबका लेंगे, इसका भी उसका भी, क्योंकि बटा में ही है। बाकी 22 को 2 से गुना करेंगे, 22 दूना 44 और 44 को 14 से गुना करना है, 14 चौका 56, 6 6 5 11 का 1 616, 616 गुना करेंगे तो आएगा 616/9 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 22 सत्ती 154/9 सेंटीमीटर स्क्वायर। नौ का एलसीएम 9 ही आएगा। अब इसमें से डायरेक्ट घटा देना, 616 में से 154, 6 में 4 घटाएंगे 2 बचेगा, 11 में 5 घटाएंगे 6 बचेगा, 5 में यहां 5 बच गया, 5 में 1 घटाएंगे तो 462/9 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको यदि और कटिंग करेंगे तो कट सकता है 3 से, यदि कटिंग करेंगे तो 3 तिया 9, 3 एकम 3 बच गया 1, 3 पचे 15, 3 चौक 12 बराबर 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये रहा आंसर, और ये क्या रहा, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो छायांकित भाग यहाँ है ए बी डी सी कह सकते हैं, या तो ए सी डी बी। तो ये जो छायांकित किया हुआ है इसी का क्षेत्रफल निकला 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये क्वेश्चन याद भी रखना है थोड़ा ध्यान में कि ये क्वेश्चन बहुतों बार पूछा गया है एग्जाम में, 10 के फाइनल एग्जाम में। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अगर समझ में आ गया होगा तो इतना मेहनत करके बताएं आप लोगों को, तो कम से कम एक लाइक बनता है। और अगर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू।